नमस्कार, न्यूज 11 भारत बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सम्राट चौधरी बिहार को किस तरीके से चलाएंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो नीतीश कुमार के पास कुछ भी नहीं था, बिहार में कुछ भी नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत काम किया, हर सेक्टर में काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार का विकास कैसे करेंगे। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी उदित से। उदित, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बन चुका है अब सम्राट चौधरी, अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और काफी लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और काफी विकास का कार्य भी नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान किया गया। तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कामों को टेक ओवर कर पाएंगे? देखिए, 2005 में जब नीतीश कुमार को बिहार मिला था, उस समय नीतीश कुमार से बिहारियों को कोई बहुत उम्मीद नहीं था, स्पष्ट बता रहा हूँ। क्योंकि बिहार जिस स्थिति में नीतीश को मिला था, बिहार में न सड़क, न बिजली, न पानी, मतलब बेसिक कम्युनिटीज जो होता है लाइवलीहुड के लिए जो मूल सुविधाएं होती हैं, वो तक एक बिहारी को उपलब्ध नहीं था। मेरा घर बक्सर पड़ता है, पटना से बक्सर पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते थे बाई रोड जाने में। जी, ये समय लगता था जो आज 1.5 घंटे में हम बक्सर पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने पर बिजली नहीं था, 3-3 दिन 4-4 दिन बिजली नहीं होता था, बीच में 10 मिनट के लिए आता था और उस समय वो 100 वाट वाला बल्ब होता था, पीला वाला बल्ब जो है, अब तो वो सब खत्म हो गया। वो जलता था और तुरंत कट जाता था। पानी मोटर नहीं था पानी चलाने के लिए, मतलब लोग कुआं से पानी गांव में पी रहे थे। वो बिहार नीतीश को मिला था। एक गांव से दूसरे गांव जाने में बरसात के मौसम में रास्ता नहीं था, पगडंडी होते हुए इतना पानी में लोग हिल कर पार करते थे। मैं अपने जिले की बात बता रहा हूँ, वो बिहार मिला था नीतीश को। आज क्या है, बक्सर से अगर आपको पटना आना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, 1.5 घंटे का समय लगेगा, 24 घंटे एम्बुलेंस उपलब्ध है आपको। ये नीतीश ने बदल कर बिहार में रख दिया। ठीक है, अब सम्राट के लिए मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा चैलेंज है नीतीश के सामने। लालू राज से काउंटर करने के लिए जितना बड़ा चैलेंज था, उससे 10 गुना बड़ा चैलेंज आज सम्राट के सामने है नीतीश राज से काउंटर करने के लिए। मैं बताता हूं क्यों। बिहार, तब का बिहार मैंने बताया और अब का बिहार देखिए। अब बिहार इससे आगे जाना है। सड़क, बिहार में सड़क का जो नेटवर्क है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से आज इंटीरियर बिहार का सड़क ज्यादा अच्छा है। जी, कनेक्टिविटी तो काफी अच्छी हो चुकी है। आप पटना से किशनगंज, ठाकुरगंज, भागलपुर, पूर्णिया से लेकर आप बक्सर से लेकर मोतिहारी, कटिहार कहीं चले जाइए, गांव गांव तक सड़क हो गया। तो अब अगर 2030 के चुनाव में सम्राट जब चुनाव में जाएंगे बतौर मुख्यमंत्री भाजपा के लिए वोट मांगने, तो अगर सड़क का नाम वो गलती से भी रखेंगे तो जनता कहेगी भाई सड़क तो नीतीश जी ने दिया, आप क्या किए। सम्राट अगर कहेंगे कि हमने बिजली पर काम किया, तो ऑलरेडी बिहार में सरप्लस बिजली का प्रोडक्शन है, वो नीतीश का ही देन है। आप 125 यूनिट फ्री भी है, फ्री भी कर दिए हैं। तो सड़क, बिजली, जन जीवन हरियाली के मार्फत से हर घर नल पहुंचा दिए। आज गांव में भी आप चले जाइएगा तो बाहर एक नल जरूर लगा रहता है, नल जल योजना वाला। अब अलग बात है कि सप्ताह में उसमें 3 ही 4 दिन पानी आता है, लेकिन वो 3-4 दिन भी आता है, ये बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए मैं मानता हूँ। पहले तो व्यवस्था कुआं का था, तो आज मिला जुलाकर सम्राट को इससे बहुत ज्यादा आगे लेके जाना पड़ेगा। मतलब जिसकी चर्चा होती है बिहार में कि आज मूलभूत जो समस्याएं बिहार में है वो क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में पलायन है। 73 लाख बिहारी ऐसे हैं जो हर साल बिहार से बाहर जाकर आते हैं, ये सरकारी डेटा में बता रहा हूं। 73 लाख इतने बिहारी जो है वो प्रवासी हो रहे हैं। उसको रोकना सबसे बड़ा चैलेंज है सम्राट चौधरी के लिए। और वो क्यों प्रवासी हो रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है। आज़ादी के बाद से बिहार में जितने फैक्ट्रीज थे, चाहे चूड़ा मिल हो, सूत मिल हो, पेपर मिल हो, जूट मिल हो, चीनी मिल हो, राइस मिल हो, कोई भी मिल, 90 के दौर में जो बंद हुआ, लालटेन बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री डुमरांव में हुआ करती थी, और यही लालू यादव के शासन काल में जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन है, वो फैक्ट्री बंद हो गया। सिंधोरा समझते हैं, सिंदूर जिसमें रखा जाता है, वो फैक्ट्री बक्सर में हुआ करता था। गोपालगंज के साथ मूसा में चीनी फैक्ट्री हुआ करता था। मतलब बिहार भरा हुआ था। 90 के बाद जो फैक्ट्रीज बंद हुई, नीतीश के शासन काल में एक भी फैक्ट्री आज तक नहीं खुला। ना रीगा चीनी मिल खुला, ना जो छपरा में है आपको
नाम भूल रहा हूं, कहीं का भी चीनी मिल नहीं खुला। तो सबसे बड़ा जो पलायन का समस्या है उसके जड़ में है बेरोजगारी। क्योंकि अगर बिहार में रह के कोई युवक, कोई लड़का अगर 10,000 भी गांव में कमा रहा है महीना, तो वो अपने परिवार को सस्टेन कर सकता है। लेकिन जब उसके पास 10,000 कमाने का भी ऑप्शन नहीं बचता है, तब उसे ट्रेन पकड़ के बाहर जाना पड़ता है। पलायन की बात आपने कही उदीप्त, ये तो आपने अच्छी बात कही कि पलायन जो है ये सबसे बड़ा समस्या है बिहार का। बिहार के जो युवा है पलायन कर जाते हैं, जैसे ही ग्रेजुएशन होता है पलायन कर जाते हैं दूसरे शहर में नौकरी के लिए। लेकिन जब सरकार बनी थी तो उस समय ये कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा बिहार में। सरकार बनने के बाद ही ये दावे किए गए थे एनडीए सरकार की ओर से, तो ये भी तो उसमें ही काउंट होगा। इस बार विधानसभा का चुनाव में 1 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था। नीतीश ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रोजगार हम देंगे। देखिए, ये सरकार, नीतीश की सरकार कई मामलों में विफल रही है। जब आकलन करना है तो पूर्णतः आकलन करना होगा ना। आपने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, अस्पताल में डॉक्टर गायब है, अस्पताल में ओपीडी नहीं है, अस्पताल में जो बेसिक हेल्थ केयर होता है वहां पे कई जगह से वीडियो आते हैं। अब बड़े अस्पतालों को छोड़ दीजिए, पीएमसीएच, एनएमसीएच, एसकेएमसीएच को छोड़िए, जो सदर अस्पताल होते हैं उनमें बेसिक कम्युनिटीज की कमी है, दवाई की कमी सामने आ जाती है। कोरोना ने हमें बता दिया कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या रही है। दूसरा मामला, आपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए स्कूल्स के, लेबोरेटरी सेट कर दिया उसमें बड़ा बड़ा, टीचर्स की नियुक्ति करा दी, लेकिन पढ़ाई नहीं है। आप बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय उठाकर देख लीजिए, एक पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए तो चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, बीआरए मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, 5 साल से पहले आप डिग्री नहीं दे पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य में नीतीश ने कुछ भी नहीं किया। मेरा मानना है बिल्डिंग बना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने क्या कहा कि नीतीश की उपलब्धि सिर्फ इतनी रही कि उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर दिए, लेकिन उसके अंदर की जो सुविधाएं हैं उस पर ध्यान किसी का नहीं गया। तो अस्पताल का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है। सम्राट के लिए यह भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अब उन बिल्डिंग्स के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए सुचारू रूप से चलने के लिए, वो व्यवस्था करा पाएंगे। दूसरी बात, बेसिक शिक्षा का आंकड़ा आप समझिए कि जिन जातियों की राजनीति ये लोग करते हैं, बिहार का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 4% ही अनुसूचित जाति के बच्चे हैं जो 10 तक पहुंच पाते हैं। मतलब मैट्रिक तक पहुंचने की संख्या मात्र 100 में 4 की है। अनुसूचित जाति, अति पिछड़ों की बात कीजिए जिसे ईबीसी कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, वो 12% है। तो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं और 12% अति पिछड़ों के बच्चे ही 10 तक पहुंच पा रहे हैं। तो बेसिक सुविधा, ये शिक्षा पर भी काम करना होगा सम्राट को। और अगर इन सब के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज पूछे कि सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या दिखता है सम्राट चौधरी के लिए, तो देखिए 20 दिनों का ही अब खजाना में पैसा बचा है बिहार के पास, ओनली 20 डेज। सबसे बड़ा वित्तीय संकट इस वक्त बिहार झेल रहा है। पिछले 25-30 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा वित्तीय संकट, मतलब एकदम पैसा पूरा खत्म करके भाई 10,000 जो बांटा गया, बजट खाली होगा ना, खजाना खाली हो गया। और आज उसी का परिणाम है कि ना ठेकेदारों को देने की पैसा है, ना विधायकों को देने की, सरकारी कर्मचारियों को तेजस्वी ने मुद्दा उठाया, तेजस्वी के अकाउंट में उनका सैलरी भेज दिया गया, लेकिन बाकी विधायक को नहीं मिला। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक चैलेंज तो ऐसा है जो कोई भी सरकार आए उसके पास रहेगा ही रहेगा, वो चैलेंज है लॉलेसनेस का, कानून व्यवस्था का। उदीप, महिला रोजगार योजना के तहत नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपये सभी महिलाओं के खाते में डाला, लेकिन 1,90,000 रुपया अभी बकाया है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 2-2 लाख रुपए जो है वो महिलाओं के खाते में पहुंचाएंगे रोजगार करने के लिए। तो जो 1,90,000 जो पहुंचाने हैं उन महिलाओं के खाते में, तो क्या वो पैसे महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे? तो बहुत आगे का बात कर रहे हैं पूजा, सच्चाई आप समझिए पहले कि अभी तो सरकारी वेतन देने का पैसा नहीं बचा है। 1,90,000 कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? देखिए बिहार का बजट जो आता है ना, 3,18,000 करोड़, 3,20,000 करोड़, 3.5 लाख करोड़, बिहार अपने बदौलत अपने राज्य में हर साल मात्र 75,000 करोड़ का ही, मतलब उतना ही पैसा का उगाही हो पाता है, उतना ही पैसा बिहार कमा पाता है। एक तरीके से साधारण भाषा में समझिए कि बिहार की कमाई हर साल हर सोर्स से जोड़कर 75,000 करोड़ है। इसके ऊपर आपको जो भी पैसा दिख रहा है, या तो वो सेंट्रल से लिया गया है या कर्ज के रूप में लिया गया है, वही पैसा है, समझिए। और इसमें आप 3.5 लाख करोड़ का बजट बना रहे हैं और 1,90,000 की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा अभी यही चैलेंज है। देखिए मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बिहार की मदद करेगी, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार भी नहीं, अब तो सिंगल इंजन की सरकार हो गई है। केंद्र और बिहार दोनों जगह भाजपा के भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। तो ये ऐसे चैलेंज हैं। और अंतिम एक और मैं सबसे बड़ा चैलेंज बता दे रहा हूं, ये तो हुआ बिहारियों का चैलेंज। पार्टी के स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर अगर समझना है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है जीविका दीदियों को बांध कर रखना,
महिला वोट को एकत्रित रखना और अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो एक वोट बैंक है, एक सदा हुआ समीकरण है, उसको सम्राट को बांध कर रखना। अगर वो बांध कर रखे तो पार्टी की पूंजी जीवित रहेगी। अगर महिलाएं भागी, जो नीतीश के साथ एकदम समझिए कि सगे भाई की तरह हाथ पकड़ के चलती थी, जीविका दीदी जो कहलाती हैं लोग, और बिहार की पूरी आधी आबादी, वो अगर टूटा और पिछड़ा का वोट बैंक टूटा तो वो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, उनका राजनीतिक चैलेंज यही है सम्राट। उदय, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि बिहार में सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं। ये कहा जाता है कि सुशासन है बिहार में तो नीतीश कुमार की वजह से है, तो इसको किस तरीके से टेक ओवर करेंगे सम्राट चौधरी? लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज जो है ना, वो हर गवर्नमेंट को रहता है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती है जो पूरी तरीके से क्रिमिनल को खत्म कर देती है, लॉलेसनेस रहता ही रहता है। हाँ, नीतीश की ये बड़ी उपलब्धि थी कि जितना एक जंगल राज का जो एक प्रभाव था बिहार में लालू यादव के समय, राबड़ी देवी के समय, उसको उन्होंने बड़े संख्या में ध्वस्त कर दिया। मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि 100% खत्म कर दिया, लेकिन इतना जरूर है कि 3/4 तो उसको पूरी तरह खत्म कर दिया, और जो 1/4 बचा था उस पर भी उन्होंने नकेल कस दिया। लेकिन बीते 6-8 महीनों में, साल भर में बिहार में फिर भारी संख्या में लॉलेसनेस दिख रहा है। जहानाबाद नीत हत्याकांड, छपरा वाला कांड, और रोजाना इस तरह का, देखिए ना, फॉरबिसगंज में एक व्यक्ति का गला काट दिया गया। इस तरह का जो एक्टिविटीज बिहार में हो रहा है, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। वो भी एक बड़ा चैलेंज है, और वो तो हर गवर्नमेंट में, मेरा मानना है कि कोई सरकार आए, लॉ एंड ऑर्डर और लॉलेसनेस, ये दोनों सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए रहता ही रहता है। तमाम मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे अपने सहयोगी उद्दीप से कि किस तरीके से सम्राट चौधरी इन चुनौतियों का सामना करेंगे और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हो सकती है। तो ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी इन चुनौतियों का किस तरीके से सामना करते हैं। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।